मैं तुम्हें आज सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ। इसे हम न्यूज़पेपर को ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये डबल फोल्ड हो गया है न्यूज़पेपर, और इसे डबल फोल्ड करने के बाद में हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे और इस पर निशान लगाएंगे। मेरी नाप ये है, मैं इसके अकॉर्डिंग निशान लगाऊंगी। आपकी जो नाप हो आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे, ठीक है। तो आप नाप देखिए। पहले हम सबसे पहले ले लेते हैं लंबाई। हमारी लंबाई कितनी है ये देख लेंगे। तो हमारी लंबाई है, यहाँ पे आ रही है 15 इंच। तो हम 1 इंच जो है मार्जिन का रखेंगे, 1 इंच मार्जिन का रखेंगे, ठीक है। मार्जिन का रख लिया और हम 7 इंच का लगाएंगे तीरा। ये लगाया 7 इंच का तीरा, 7 इंच का तीरा। और 7 ही इंच का लगाते हैं हम मुड्ढा, 7 इंच का मुड्ढा लगाते हैं। जितना हमारा तीरा होता है उतना। और ये हमारी चेस्ट लाइन है, तो हमारी चेस्ट लाइन है 36। तो हम उसका 4th पार्ट लेंगे। 4th पार्ट आएगा हमारा 9 इंच। तो 9 इंच पे निशान देंगे और इसको सीधा मिला देंगे, ठीक है। और फिर हम एक निशान और देंगे। मैं चौक ले लेती हूँ, इससे दिख नहीं पा रहा है, आप समझ लेना। ये हमारा 9 इंच और यहाँ से हमारा था 7 इंच, ये 7 इंच। देखिए फ्रेंड, ये हमने तीरा ले लिया 7 इंच और यहाँ पे मुड्ढा भी ले लिया 7 इंच। और ये हमने चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 9 इंच, 9 इंच। और अब हम लेंगे कमर का साइज, और ये हम कमर लगाने जा रहे हैं। कमर लगा रहे हैं तो कमर लगाएंगे हम 8 इंच। मेरी कमर 8 आई थी, आप जितना हो उतना लगाइए। ये है 8 इंच कमर। और अब हम इसमें 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे मेरा 2 इंच का ये मार्जिन था, 2 इंच का मार्जिन। अगर हम इसमें 1 इंच का डाट डालेंगे 2 इंच और मार्जिन करेंगे, ठीक है। और यहाँ से 2 इंच और मार्जिन का। तो ये हमारा सिंपल ब्लाउज की कटिंग है। और इन निशानों को हम मिला देंगे। फिटिंग वाले निशान से फिटिंग वाले निशान को मिलाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। तो देखिए, इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। इस निशान से मिलाने के बाद में ये दोनों निशान कंप्लीट हो गए। और अब हम यहाँ पे देंगे 1.5 इंच पर देते हैं मुड्ढे को ढाल। यहाँ 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और अब हम इसका हम हाफ करेंगे। ये हमारा 7 है, सात था तो हम इसका हाफ कर लेंगे, तो हाफ 3.5 आएगा। तो ये हम निशान देंगे और फिर आधा इंच अंदर की साइड आएंगे। और ये निशान को हम ऐसे मिला देंगे, इससे मिला दिया। इससे मिलाने के बाद अब हम ये गोलाई देंगे। आप तो स्केल से भी दे सकते हैं, आप खुद दे सकते हैं, खुद भी दे सकते हैं गोलाई। देखिए मैं खुद ही करती हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं रखती हूँ और एक बार में ही गोलाई अच्छे से आ जाती है। ये मेरी गोलाई हो गई। अब हम बाहर वाले की गोलाई देते हैं, इसको भी और आगे बढ़ा लेंगे 1.5 इंच और इसको भी गोलाई देंगे। ये देखिए। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गला अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना रखना चाहें। मैं गले का निशान लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ से गले का लूँगी 2.5 इंची, 2.5 इंची पे निशान लगाऊंगी। और मैं गला रखूँगी 6.5। गला कितना रखना है 6.5, 6.5 पे निशान लगाऊंगी। 6.5 पे निशान लगाया, फिर इधर से 2.5 इंची निशान लगाऊंगी। और इसको गले को मैं सिंपली ही राउंड गला बना रही हूँ। इसको ऐसे मिला देंगे, कुछ नहीं करना है। और इसमें भी 1.5 इंची का निशान देंगे और इसको भी गोलाई के साथ मिला दें। देखिए कितने अच्छे से परफेक्ट एक बार में आ जाता है। और इधर से 1/2 इंच का ढाल दे देंगे। और इसको ढाल देने के बाद देखिए, अब हम लगाते हैं हम प्लेटों का निशान। प्लेटों का निशान लगाएंगे, यहाँ से आएंगे डाट का निशान जो लगाते हैं यहाँ से। अब हमारा टक पॉइंट देख लेते हैं कितना होता है। तो मेरा यहाँ आता है 10.5, टक पॉइंट मेरा आ रहा है 10.5। तो इस निशान को सीधा मिला देना है, कुछ नहीं करना है। ये कितने की प्लेट पड़ी मेरी? तो ये प्लेट आई है मेरी 5.4 आई है। तो 5.4 आ गया है ये मेरा टक पॉइंट। और यहाँ से फिर
2 इंच का निशान लगाएंगे और इधर की साइड हम फिर 2 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो इधर से जो है निशान मैं लूँगी 2.5 इंची पे और फिर इस निशान को मिला दूँ। देखिए फ्रेंड, अगर आप कपड़े पे नहीं काटते हैं तो न्यूज़पेपर पे काटिए, न्यूज़पेपर पे काट के उसको सिलिए। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप ध्यान से देखा करें और समझा करें, और मेरी वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप अच्छे से सिलाई सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में हो जाएगा, धीरे धीरे होता है सब कुछ। तो आप सीख सकना कि इच्छुक हैं तो सीख सकते हैं। और ये प्लेट हमें डालनी है 2.5 इंची पे। तो ये मेरी प्लेट 2.5 इंची पे आ गई है, 2.5 इंची पे आ गई। अब इधर से ये प्लेट पड़ेगी हमारी 3 इंच, 3-3.5 इंच की ये प्लेट रहती है। ये देखिए 3.5 इंची पे आ गई है। और इन प्लेटों का आप देखिए कितने अच्छे से ढाल आया है। ये मेरी सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। और आपको जो कुछ भी समझ नहीं आता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आसान तरीके से आपको कटिंग बताऊंगी। और अब हम इसे इसी तरीके से कपड़े पे भी कटिंग करेंगे। अभी मैं आपको ये पूरी कटिंग काट के दिखाती हूँ। मैं इसमें आगे पीछे का गला रखी हूँ, तो मैं दोनों ही गले बराबर रख रही हूँ, बैक साइड का भी और आगे का भी, दोनों गले बराबर रख रही हूँ। अगर आपको बराबर नहीं रखनी है तो गला ना काट के पहले बाद में काटें। इसकी देखिए कटिंग कर रही हूँ आपकी के सामने, और ऐसे ही हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप न्यूज़पेपर पे ही सिलिए, न्यूज़पेपर पे ही कटिंग करिए। क्योंकि जब भी मैं ये काम सीखी थी तो मैं भी पेपर के द्वारा ही ये सब सिलती थी। पेपर पे ही मैंने पूरा सिला है और सीखा है। आसानी से आप कर सकते हैं, कितनी बार भी निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, इस ड्राफ्टिंग को ही रख के हमें कपड़े पे निशान लगाना होता है। ये देखिए पूरी कटिंग हो गई है आप ही के सामने। ये हमने आगे का पार्ट निकाला है और बैक पार्ट भी ऐसे ही निकालेंगे। देखिए कितनी अच्छे से कटिंग आई है, आप खुद देख सकते हैं। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ बाजू की कटिंग। आस्तीन हम कैसे कट करते हैं तो देखेंगे, मैं पेपर पे ही बता देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, इसी पे बता देती हूँ। ये हमारा मान लो ये कपड़ा है और हमने इसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद में अगर हमें दोनों बाजू साथ ही निकालनी है तो इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ठीक है, इसको एक बार और फोल्ड कर लिया। अब ये हमने इसको 4 फोल्ड कर लिए। देखिए 2 ये और 2 ये, 4 फोल्ड हुए ना, तो हमारी ये दोनों बाजू एक साथ ही निकल जाएंगे। देखिए मैं बाजू का निशान लगाती हूँ। ये हमारी आई मोहरी आ गई हमारी 5.5, और यहाँ हमारा मोहरी आ गई 5.5, और ये हमने डाल दिया 2 इंची पर। 2 इंच पर हमने डाल दिया। तो हमें ये कैसे करना है, देखिए यहाँ से लाएंगे, कुछ नहीं करना होता है, ऐसे मिला देना है और इसको फिर ऐसे मिला देना होता है। ये 1/2 इंच का ढाल हम अंदर की साइड लेते हैं। और इसको इस निशान से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड, मोहरी भी बाजू हमारी कट गई है और मैं इसकी कटिंग दिखा देती हूँ। और जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया है ना, ये 1/2 इंच का मार्जिन, तो इसको 1/2 इंच कट करने के लिए दोनों बाजू को एक साथ ही कट कर देते हैं। और इसके कट करने के बाद में ये बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखिए ऐसे बाजू की कटिंग होती है। आपने बहुत ही आसान तरीके से सीखा, जैसे मैंने आपको सिखाया, और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, और मेरी वीडियो को देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब हम बैक पार्ट निकाल लेते हैं। बैक पार्ट का कुछ नहीं करना है, खाली हमने फ्रंट पार्ट कट किया है ना, इसी को रखना है। इसको रख के ये है, बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट को रख लेते हैं और बैक पार्ट को निशान मार के ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड,
ये पूरे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हुई और मैं इसे कपड़े पे भी दिखाऊंगी कैसे मैंने इसको कटिंग किया, कैसे निशान लगाया। बस कुछ नहीं करना है, इसी ड्राफ्टिंग को कपड़े पे रख कर कटिंग करनी है। हेलो फ्रेंड, धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और आप मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी और आपको आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है मेरी बातें, मेरा बोलना, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए और देखिए। जब तक आप बताएंगे नहीं, मुझे समझ में कैसे आएगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। आपको कौन सी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं और मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी और सिखाती रहूँगी। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी, सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से, जैसे आप सीखना चाहें। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आपको नए नए आइडिया सोचती रहूँ और लाती रहूँ, आसान तरीके से सिखाती रहूँ।